सतीश रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। वो कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस जगह पर वो खुदाई कर रहा है, उस जगह नाग का परिवार रहता है। सतीश ने कुदाल मारी और पत्थर के नीचे एक बड़े बिल में रहने वाली नागिन दर्द से तिलमिला उठी। उस नागिन के शरीर पर उस कुदाल का वार हुआ था। सतीश ने जब कुदाल को देखा, तब उसे खून लगा हुआ दिखाई दिया। उस खून को देखकर सतीश ने नीचे झुककर देखा, तो उसे वो नागिन दिखाई दी। सतीश ने नागिन का सर पकड़कर बाहर निकाला और उस पर औषधि लेप लगाया। फिर उसे अपने बिल में छोड़ दिया। सतीश सोच रहा था कि नागिन अब ठीक हो जाएगी। सतीश घर आ गया, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। सतीश की पत्नी सरू ने पूछा कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? आज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है सरू। सतीश ने बताया। ऐसा क्या हुआ है? सतीश की बेटी स्वानंदी ने सतीश के पास आते हुए पूछा। बेटा, आज कुदाल से खेत में खुदाई करते समय एक नागिन जख्मी हो गई। उसका पेट देखकर लग रहा था कि जैसे वो गर्भवती हो। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। सतीश की यह बात सुनकर सरू ने कहा, फिर आपने क्या किया? सतीश ने बताना शुरू किया कि कैसे उसने नागिन को पकड़ा और उस पर लेप लगाकर फिर उसे उसके बिल में छोड़ दिया। पिताजी, तो फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो नागिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हाँ, उम्मीद तो वही है, सतीश ने मायूस होकर कहा। नागिन अपने बिल में आ गई, लेकिन अभी भी वो बहुत दर्द में थी। कुछ देर के बाद उसका नाग अपने बिल में आया और उसने देखा कि उसकी पत्नी के शरीर पर घाव के निशान हैं और वो दर्द से तड़प रही है। नागिन गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में अपने अंडे डालने वाली थी। नाग को अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने नागिन से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब नागिन ने उसे सतीश के बारे में बताया। नाग गुस्से से फुफकारने लगा। उसने ये ठान लिया कि जिस सतीश की वजह से उसकी प्यारी पत्नी की ऐसी हालत हुई है, उसे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन नाग धीरे से बिल से बाहर आया और छुपकर देखने लगा। तब स्वानंदी खेत में सतीश के साथ काम कर रही थी। स्वानंदी को देखकर नाग ने सोचा कि सतीश को सबक सिखाने के लिए उसकी बेटी का सहारा लेना चाहिए। किसी काम से सतीश खेत से थोड़ा दूर चला गया। ये देखकर नाग ने अपने जादू से अपना रूप बदला और वो एक आदमी का रूप लेकर स्वानंदी के पास आया। उसने कहा, बेटी, मेरा नाम नागेश है। मैं यहीं पास में रहता हूँ। इस गांव में नया हूँ। किसी से पहचान नहीं है मेरी। मेरी पत्नी गर्भवती है और बहुत बीमार है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। नागेश की यह बात सुनकर स्वानंदी ने कहा, अरे चाचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इंसान ही इंसान के काम आता है। चलिए, मैं चलती हूं आपके साथ। बस मेरे पिताजी जरा बाहर गए हैं, उन्हें बताकर आती हूं। नहीं नहीं, उतना समय नहीं।